आप लोगों को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मैं खुद एक बार भूमि से बात करूँगा। उसके बाद उसका जो भी फैसला होगा, हम उसे स्वीकार कर लेंगे। मयंक दुबे की गंभीर लेकिन शांत आवाज़ पर सबने सहमति से सिर हिला दिया और धीरे-धीरे वहाँ से चले गए। रीना गुप्ता, जो काफ़ी देर से शर्मिंदगी और बेचैनी में बैठी थी, उन्होंने सिर उठाकर अभिनव गुप्ता की तरफ देखा, जो पहले से ही सवाल भरी नज़रों से उन्हें देख रहे थे। लेकिन ये उनकी बेटी का मामला था और वे अपनी बेटी पर किसी भी तरह की जबरदस्ती करने के पक्ष में नहीं थी। भारी सांसों के साथ अपने कमरे में पहुंचकर भूमि ने दरवाजा बंद कर लिया। उसका दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था और पूरे शरीर में छाई कंपकपी उसके डर को साफ दिखा रही थी। उसकी बड़ी-बड़ी आंखों के किनारे भीगने लगे। उसने जल्दी से अपने हथेलियों से आंसू पोंछ लिए। घर के लोग नहीं जानते थे कि पिछले 1 सप्ताह से वह किस मानसिक पीड़ा से गुजर रही थी। उसके बावजूद सबने उसके सामने ये फैसला रख दिया था। शाम तक वो अपने कमरे में ही रही। रीना गुप्ता ने उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन उसका जवाब वही था जो वो सबके सामने दे चुकी थी। तभी उसके कमरे का दरवाजा खुला और मयंक अंदर आया। शायद 5 साल के बाद वो उसके कमरे में आया था। भूमि बिना दुपट्टा के खिड़की के पास खड़ी थी। उसे देखकर वह एक पल के लिए हैरान रह गई। कमरे में उसकी उपस्थिति और आत्मविश्वास ऐसा था, पूरा माहौल बदल गया। उसकी गंभीर आवाज पूरे कमरे में गूंज उठी। भूमि की हिम्मत जैसे उसके सामने कमजोर पड़ गई। मेरी मर्जी है, मैं आपसे शादी नहीं करना चाहती, उसने किसी तरह साहस जुटाकर साफ शब्दों में कह दिया। अच्छी बात है, लेकिन 1 हफ्ता पहले तुम्हारी मर्जी क्या थी, ये मुझसे ज्यादा कौन जानता है। उसके शब्दों में हल्का व्यंग था। भूमि को यह सुनकर शर्मिंदगी और दुख दोनों महसूस हुए। भगवान के लिए मेरा पीछा छोड़ दीजिए, मुझसे गलती हो गई है, उसने घबराकर कहा और हाथ जोड़ लिए। तभी मयंक ने उसके हाथ पकड़कर अपनी ओर खींच लिया और वे लड़खड़ाकर उसके सीने से टकरा गई। प्यार गलती नहीं होता भूमि, और ये मत भूलो कि मैं तुम्हारा प्यार हूँ। होठों पर हल्की मुस्कान लाते हुए उसने कहा। भूमि ने आंसुओं से भरी आंखों से उसकी तरफ देखा। शायद आप भूल रहे हैं मयंक जी, जिस लड़की से आप प्यार करते थे उसने आपके उस प्यार की कोई कदर नहीं की। तब आपको याद आया कि कोई और भी था जो आपसे सच्चा प्यार करता था। भूमि ने उसकी सबसे कमजोर बात पर हाथ रख दिया था। अगले ही पल मयंक ने उसके चेहरे को मजबूती से पकड़ लिया। दर्द से वह सिहर उठी। शादी के लिए हाँ कह दो, इससे पहले कि मुझे कोई और तरीका अपनाना पड़े। उसकी गर्म सांसें उसके चेहरे को छू रही थी। वह आदमी उससे अपने टूटे हुए प्यार का बदला ले रहा था, कुछ और, लेकिन उस समय उसका व्यवहार भूमि को बहुत तकलीफ दे रहा था। तुम्हारे पुराने प्यार की सारी बातें आपको बताने में मुझे एक पल नहीं लगेगा। याद रखना, ये अजीब सी चेतावनी देकर वह कमरे से बाहर चला गया। उसके जाते ही भूमि अपने दुखते हुए गालों को सहलाते हुए बिस्तर पर बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी। आज से 1 हफ्ता पहले अगर किसी ने उसे ये रिश्ता बताया होता तो शायद वह खुशी से झूम उठती, लेकिन अब परिस्थितियां पूरी तरह बदल चुकी थी। अब मयंक सिर्फ उसका होने वाला पति नहीं था, बल्कि कभी वृंदा सोलंकी का पति और उसका प्रिय भी रह चुका था। लेकिन शादी के तुरंत बाद वृंदा उसे छोड़कर चली गई थी और पहली बार मयंक को उस सच्चाई का सामना करना पड़ा था जिसे वह आज तक पूरी तरह स्वीकार नहीं कर पाया था। तुम्हारे पिताजी यही चाहते हैं भूमि, रीना गुप्ता ने बेबसी से कहा। भूमि ने माँ की तरफ देखा। और आप क्या चाहती हैं मम्मी? वह उसी क्षण अपनी माँ का चेहरा पढ़ने की कोशिश कर रही थी। जो तुम चाहो, रीना गुप्ता ने उसका साथ देने की कोशिश की, लेकिन भूमि को यह साथ बहुत कमजोर लगा। दूसरी तरफ नानी जी ने न जाने किस भाव के तहत अपने मन में इस रिश्ते के लिए सहमति देती थी। घर में ये खबर आग की तरह फैल गई। भूमि का मयंक दुबे के लिए प्यार कोई ऐसा एहसास नहीं था जो एक झटके में खत्म हो जाता। वह खुद नहीं जानती थी ये प्यार कब और कैसे उसके दिल में जगह बना गया। बचपन से उसे नानी जी को ये कहते सुना था कि एक दिन वो मयंक की दुल्हन बनेगी, और तभी से उसने अनजाने में अपने मन में सुंदर सपने सजाने शुरू कर दिए थे। हालांकि मयंक पिछले 8 सालों से विदेश में रह रहा था। ना कोई खास संपर्क था और ना ही ज्यादा बातचीत। वह हमेशा से गंभीर आत्मविश्वासी स्वभाव का था। वह कभी उसकी तरफ ध्यान देता भी था या नहीं, ये भूमि नहीं जानती थी, लेकिन उसने अपने दिल के कोमल कोने को उसी के नाम के रंग से सजा लिया था। और वह रंग प्यार का रंग था। धीरे धीरे वह रंग इतना गहरा हो गया कि जब पूरे 8 साल के बाद मयंक विदेश से लौटकर घर आया, उसे देखते ही भूमि का दिल जैसे सीने से निकलकर गले में आ गया।
मयंक बेहद आकर्षक व्यक्तित्व का मालिक था और वह बस उसे देखती रह गई। इस बात से बिल्कुल अनजान मयंक ने केवल एक सामान्य नज़र उस पर डाली और अपने कमरे में चला गया। उस 20 साल की लड़की ने पहली बार महसूस किया था कि दिल की धड़कनों का बेकाबू हो जाना क्या होता है और चेहरे पर अचानक फैल जाने वाली लालिमा कैसे लगती है, और वह धीरे धीरे वह रंग और भी गहरा होता चला गया। उस दिन पहली बार उसका वो भ्रम थोड़ा सा टूट गया था जिस दिन वो मयंक दुबे के कमरे में चाय देने गई और उसने मयंक को किसी से फोन पर बात करते हुए सुन लिया। उसने पहली बार उसकी आवाज में इतनी नरमी सुनी थी। वो मुस्कुरा रहा था जबकि इतने दिनों में उसने उसे घर में कभी मुस्कुराते हुए नहीं देखा था। वह केवल नानी जी का लाडला था, उन्हीं के सामने खुलकर हंसता बोलता था। उनके अलावा शायद ही कोई ऐसा था जो उसके दिल के बहुत करीब हो। भूमि चुपचाप चाय रखकर वापस जाने लगी। न जाने क्यों उसके चेहरे की चमक थोड़ी फीकी पड़ गई। दरवाजे के पास पहुंचकर वह रुक गई और फिर अनजाने में पलटकर उसे देखने लगी। सोफे पर बैठा मयंक पूरी तरह बातचीत में खोया हुआ था। ऐसा नहीं है वृंदा, मैं बस तुम्हें दुल्हन के रूप में देखना चाहता हूँ और मुझे पता है तुम दुनिया की सबसे सुंदर दुल्हन लगोगी। ये सुनकर भूमि जैसे वहीं ठिठक गई। उसे नहीं पता था कि मयंक की जिंदगी में कोई है या नहीं। कभी कभी घर के बड़े हमारे मन में ऐसे सपने जगा देते हैं जिनके टूटने पर आत्मा तक घायल हो जाती है, और उसके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। शाम तक वो अपने कमरे में बंद रही। तब तक उसके 2 साल पुराने प्रेम का रंग इतना गहरा हो चुका था, वह चाहकर भी उसे भूल नहीं सकती थी। कम उम्र का प्रेम अक्सर बहुत गहरा होता है और शायद उसके साथ भी यही हुआ था। उसने खुद को न जाने कितनी बार समझाया, हो सकता है कि वृंदा सिर्फ उसकी दोस्त हो। आखिर मयंक इतने वर्षों से विदेश में रह रहा था, वहां की जीवन शैली का असर तो पड़ता ही है। खुद को हजारों बार समझाने के बाद उस रात वो बड़ी मुश्किल से सो पाई। ये इतना आसान नहीं था, वह सब कुछ जल्दी भूल जाती। वह हर हाल में मयंक को अपने प्रेम के बारे में बताना चाहती थी। उसे नहीं पता था कि घर में क्या चल रहा है। ठीक 1 सप्ताह के बाद उसने कई दिनों की हिम्मत जुटाई और मयंक के कमरे में चली गई। गुलाबी फूलों वाली कुर्ती और सफेद सलवार पहने वो बेहद सुंदर लग रही थी। उसके खुले बाल चेहरे के आसपास बिखरे हुए थे। वह अपने सूखे होठों पर जीभ फेरती हुई मयंक के सामने जाकर खड़ी हो गई, जो शीशे के सामने खड़ा कहीं जाने की तैयारी कर रहा था। शाम का समय था, सुनहरी धूप की किरणें पूरे कमरे में फैली हुई थी और उसका दिल मयंक के प्रेम से भरा हुआ था। क्या बात है, तुम कुछ कहना चाहती हो? मयंक ने उसकी तरफ मुड़कर देखा। पहली बार भूमि को लगा कि वह उसके सामने बेहोश हो जाएगी। उसने अपनी भीगी पलकों को उठाकर मयंक की तरफ देखा। वह सीधा उसकी आंखों में ही देख रही थी। बहुत हिम्मत जुटाकर वह एक पल के लिए ये भी भूल गई कि वह उससे कितनी डरती है। उसने अपने होंठ खोले और बोलना शुरू किया। मयंक बस उसे देखता ही रहा। मैं आपसे प्यार करती हूँ, बहुत ज्यादा, कांपती आवाज में उसने कहा। फिर उसने एक पल के लिए मयंक के चेहरे को देखा और धीरे से पूछा, क्या आप मुझसे शादी करोगे? मयंक के होठों पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई। तुम जानती हो कि तुम क्या कह रही हो? उसने पूछा। मैं सच कह रही हूँ मयंक जी, भूमि ने घबराकर जवाब दिया और मयंक उसकी बात पर हल्का सा मुस्कुरा दिया। वह खुद से 10 साल बड़े व्यक्ति को प्रेम का प्रस्ताव देने आई थी और उसी दौरान उसे जी कहकर संबोधित कर रही थी। यह स्थिति सचमुच अजीब थी। भूमि, मैं किसी और से प्यार करता हूँ, बल्कि बहुत जल्द उसे शादी करने वाला हूँ। इसलिए तुम्हें सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, यही बेहतर होगा, उसने शांत स्वर में कहा। भूमि ने कभी नहीं सोचा था कि मयंक उसके प्रस्ताव को इस तरह सीधे मना कर देगा। अपमान और दुख से उसका चेहरा लाल हो गया। वह बेहद सुंदर थी, लेकिन यह भी सच था, उसके लिए मयंक से ज्यादा प्रिय कोई नहीं था। आप किसी और से प्यार नहीं करते, आप झूठ बोल रहे हैं ना? आप मुझे छोटी बच्ची समझते हैं ना? वह रोते हुए बोली। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। अगर उसकी जगह कोई और होता तो शायद उस पर तरस खा जाता, लेकिन मयंक के चेहरे पर कोई नरमी नहीं आई। उस दिन उसने उसका हाथ पकड़कर उसे कमरे से बाहर निकाल दिया। इतना ही नहीं, उसने नानी जी से उसकी शिकायत भी कर दी। यह सब भूमि को किसी गहरे सदमे की तरह लगा। वह उससे बहुत प्यार करती थी, लेकिन उसका प्रेम इतना कमजोर भी नहीं था कि वह अपने आत्मसम्मान को पूरी तरह भुला देती। जिस दिन उसने घर में वृंदा का नाम सुना, उसी दिन उसने अपने दिल की सारी बातें अपने भीतर बंद कर ली। अब उसे यकीन हो गया था कि मयंक सचमुच किसी और से प्यार करता है,
ये बात उसे बहुत तकलीफ देती थी, लेकिन वह उसके सामने बार-बार जाकर खुद को अपमानित नहीं कर सकती थी। नानी जी को इस रिश्ते से आपत्ति थी। रीना गुप्ता भी नहीं चाहती थी कि मयंक विदेश से किसी लड़की को अपनी पत्नी बनाकर लाए। लेकिन मयंक विरिंदा सोलंकी से प्यार करता था। विरिंदा उसकी यूनिवर्सिटी में साथ पढ़ती थी और विदेश में रहने के दौरान भी दोनों का संपर्क बना रहा था। उसे विरिंदा पर जितना भरोसा था, उतना शायद किसी और पर नहीं था। आखिरकार नानी जी को अपने गोद लिए हुए लाडले सहेली के बेटे के पसंद के सामने झुकना पड़ा। जिस दिन ये रिश्ता तय हुआ, घर में खुशी का माहौल था, लेकिन भूमि अपने कमरे में चुपचाप लेटी रही। उसे इस बात की परवाह ही नहीं थी, लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं। उसे चिंता थी तो सिर्फ अपने टूटे हुए दिल की। मयंक हर विरोध के बावजूद विरिंदा को अपने घर ले आया। इस रिश्ते के लिए केवल विरिंदा के पिता यशवर्धन सोलंकी ने सहमति दी थी। उसके भाई विक्रांत सोलंकी कभी नहीं चाहते थे विरिंदा मयंक की पत्नी बने। शादी से एक दिन पहले विरिंदा घर आ गई थी। शाम को मेहंदी संगीत का कार्यक्रम रखा गया था और अगली सुबह वैदिक मंत्रों तथा पंडित जी की उपस्थिति में विवाह संपन्न होना था। भले ही शादी सादगी से हुई थी और बहुत ज्यादा लोगों को नहीं बुलाया गया था, फिर भी मयंक एक प्रसिद्ध व्यक्ति था, इसलिए ये खबर बहुत तेजी से फैल गई। शादी के बाद विरिंदा सोलंकी विरिंदा दुबे बन गई, लेकिन आगे चलकर उसने मयंक को जिस दर्द और अपनापन का सामना करवाया, उसकी चर्चा हर जगह होने लगी। और अब वर्षों के बाद मयंक फिर से भूमि के जीवन में लौट आया था। अगर बात केवल यहीं तक सीमित होती तो शायद भूमि अपने आत्मसम्मान को चुनकर मयंक को हमेशा के लिए मना कर देती, लेकिन सच ये था, उसके घर वाले भी यही चाहते थे। उसका पिता अभिनव गुप्ता, जो हमेशा उसे जिद्दी और बेबाक लड़की समझता था और अक्सर उसकी परवरिश को लेकर रीना गुप्ता को दोषी देता था, इस बार भी अपने फैसले पर अड़ा हुआ था। अंत में अपनी मां की परवरिश का सम्मान और अपने पिता की इच्छा का मान रखते हुए भूमि ने दोबारा मयंक दुबे को स्वीकार कर लिया। लेकिन वे जानती थी कि वे व्यक्ति उसके साथ कभी सच्चाई और ईमानदारी से रिश्ता नहीं निभा पाया था। उसे कभी वह स्थान नहीं दे पाएगा जो एक पत्नी का अधिकार होता है। उस दिन ऑफ वाइट रंग की खूबसूरत साड़ी में सजी वह उसके पास आकर बैठी तो उसकी आंखों की चमक और बढ़ गई। वह चुपचाप सिर झुकाए उसके बगल में बैठी रही। पंडित जी ने विवाह की रस्में शुरू की। उसके दिल की धड़कनें तेज हो गई। वह मयंक दुबे की पत्नी बनने जा रही थी। उसकी मोहब्बत को अधिकार, एक सम्मानित रिश्ता मिलने वाला था। लेकिन सच्चाई ये थी कि उसकी आंखें बार बार नम हो रही थी। विवाह की सभी रस्में पूरी होने के बाद मयंक उसके सामने आया और धीरे से उसके चेहरे पर पड़ी साड़ी का पल्लू हटा दिया। मयंक दुबे को मानना पड़ा कि भूमि गुप्ता की मासूमियत, सुंदरता ने उसे पूरी तरह बांध लिया है। रिश्ते के बदल जाने का असर था या कुछ और, वह काफी देर तक अपनी नजरें उसके चेहरे से हटा नहीं पाया। वहीं उसकी गहरी निगाहों को महसूस करते हुए भूमि बेवजह शर्म से लाल होती रही। शुभकामनाओं और आशीर्वाद के बीच उसे उसके कमरे तक पहुंचा दिया गया। वह अब मयंक दुबे की पत्नी बन चुकी थी। कल जो कमरा विरिंदा सोलंकी के लिए सजाया गया था, आज उसी स्थान पर उसके लिए सुंदर फूलों से सजावट की गई थी। आने वाले पल उसे बेचैन कर रहे थे। वह नहीं जानती थी कि आगे क्या होगा, लेकिन उसका मन तरह तरह की आशंकाओं से भरा हुआ था। सभी लोग अपने अपने कमरों में जा चुके थे, लेकिन अभी तक मयंक बैठक पे सोफे पर आधा लेटा हुआ सिगरेट जलाए किसी गहरी सोच में डूबा हुआ था। भला मयंक जैसे व्यक्ति के लिए ये बात कितनी पीड़ादायक रही होगी कि वह लाखों लोगों के सामने विवाह के मंडप से उसे ठुकराकर चली गई थी। फिर उसके स्वाभिमान ने उसे ये करने की अनुमति नहीं दी कि वह भागती हुई विरिंदा के पीछे जाए, उसे पुकारे या उससे विनती करे। और अब गुप्ता परिवार की प्रतिष्ठा और सम्मान बनाए रखने के लिए उसे दोबारा उसी लड़की को अपनाना पड़ा था जो उससे प्रेम करने का दावा करती थी। उसने अपने आप से वादा किया था कि वह कभी भूमि की आंखों में आंसू नहीं आने देगा, लेकिन इस समय वह एक अजीब स्थिति में था। वह नहीं जानता था कि वो भूमि के सामने विरिंदा का नाम लेने से खुद को रोक पाएगा या नहीं। जितनी गहराई से उसने विरिंदा से प्रेम किया था, उतनी ही गहराई से अब उसके मन में विरिंदा के लिए कड़वाहट भर गई थी। अब ना उसके लिए प्रेम बचा था और ना ही सम्मान। काफी समय बीत जाने के बाद जब उसे एहसास हुआ कि रात बहुत गहरी हो चुकी है, तब वो अपने टूटे हुए मन को संभालता हुआ अपने कमरे की ओर बढ़ा। वह घमंड और रौब जो उसकी पहचान हुआ करता था, आज उसके व्यक्तित्व में दिखाई नहीं दे रहा था। वो बस चुपचाप अपने कमरे की ओर बढ़ रहा था।
थके हुए कदमों के साथ कमरे के दरवाजे तक पहुंचकर उसने दरवाजा खोला। सामने उसके बिस्तर पर बैठी भूमि गुप्ता उसका इंतजार कर रही थी। उसका मासूम और बेहद सुंदर चेहरा किसी की भी प्रशंसा पाने के योग्य था। भारी गहनों का बोझ अब भी उसकी सुंदर आंखों पर थकान बनकर उलझ रहा था। उसके पूरे व्यक्तित्व पर एक नजर डालते हुए मयंक धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगा, जबकि सामने बैठी भूमि गुप्ता का दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था मानो अभी बाहर आ जाएगा। उसका प्रेम उसकी हर सांस में बसा हुआ था। मयंक दुबे के वृंदा सोलंकी के प्रति प्रेम के बारे में जानने के बाद उसने खुद को पीछे कर लिया था, लेकिन किसी को भूल जाना इतना आसान नहीं होता। अगर वह किसी और की पत्नी बन भी जाती तब भी मयंक के लिए उसके प्रेम की कसक उसके दिल में हमेशा बनी रहती। एक पल के लिए वो ये भूल गई थी कभी मयंक के जीवन में किसी और की जगह थी। मयंक अपनी सदी हुई शख्सियत और आकर्षक व्यक्त के साथ उसके सामने आकर बैठ गया। वह काफी देर तक ध्यान से उसके चेहरे को देखता रहा। सिगरेट की हल्की गंध उसके आसपास महसूस हो रही थी। फिर वह खुद को सहज करते हुए उसकी गोद में सिर रखकर लेट गया। भूमि एकदम चौंक गई। वह उसके इतने करीब था, उसकी धड़कनों को महसूस कर सकती थी। उसकी आंखें बिना वजह नम होने लगी, जबकि मयंक ने अपनी आंखें बंद रखी थी, मानो वो बहुत समय के बाद सुकून महसूस करने की कोशिश कर रहा हो। भूमि ने कोई शिकायत नहीं की, कोई सवाल नहीं किया। उसने धीरे धीरे अपनी कोमल उंगलियां उसके घने बालों में फेरनी शुरू कर दी। उसकी आंखों से निकले आंसू गालों पर बहते हुए मयंक के चेहरे पर गिर पड़े। तब मयंक ने आंखें खोलकर उसकी तरफ देखा। उसकी नजरों का असर ऐसा था, भूमि की चलती हुई उंगलियां भी थम गई। दोनों कुछ पल तक एक दूसरे को देखते रहे। उनके होंठ खामोश थे, लेकिन दिलों की बातें लगातार चल रही थी। फिर मयंक ने धीरे से कहा, क्या तुम्हारी प्रार्थनाओं में इतना असर था? आखिर तुमने मुझे पा लिया। भूमि कहना चाहती थी, ये उसकी प्रार्थनाओं का नहीं, बल्कि मयंक की जिद और परिस्थितियों का परिणाम था। उसने कभी किसी ऐसे व्यक्ति को अपने लिए नहीं मांगा था जिसके दिल में किसी और की याद बसी हो, लेकिन वह ये बात कह नहीं पाई और चुप रह गई। उसकी खामोशी को देखकर मयंक हल्का सा मुस्कुरा दिया। वह उसी लड़की की गोद में सिर रख के बैठा था जो बरसों से उससे प्रेम करती थी, लेकिन वह उसे ये बता नहीं पा रही थी। कुछ देर के बाद मयंक बोला, मुझे सिर्फ सुकून और भरोसा चाहिए। अब मैं उस प्रेम का विश्वास नहीं करता जो लोगों के सामने किसी को हार का एहसास दिला दे। मैं उस प्रेम को मानता हूँ जो दुनिया की भीड़ में भी अपने प्रिय के साथ निभाने का एहसास रखता हो। वह उसके प्रेम का विश्वास मांग रहा था। भूमि पूरी तरह समझ नहीं पाई, लेकिन हिम्मत जुटाकर उसने झुके हुए सिर के साथ उसके माथे को प्यार से छू लिया। मयंक कुछ क्षणों के लिए बिल्कुल शांत हो गया, मानो उसके भीतर भावनाओं का सैलाब उमड़ पड़ा हो। उसने धीरे से उसका हाथ थाम लिया और उसे अपने और करीब कर लिया। दोनों के दिल एक दूसरे की भावनाओं में खोते चले गए। भूमि की धड़कनें लगातार तेज हो रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे समय थम गया हो, दुनिया में केवल वह दोनों ही मौजूद हों। काफी देर के बाद मयंक ने उसे अपने पास से थोड़ा अलग किया। उसके चेहरे पर एक गहरी और संतुष्ट मुस्कान थी। वह ध्यान से उसके सुंदर चेहरे को देखता रहा, धीरे से उसके भारी गहने को उतारने में उसकी मदद करने लगा ताकि वह आराम महसूस कर सके। दोनों दिल प्रेम की भावनाओं में डूब चुके थे, इस बात से बिल्कुल अनजान कि आने वाले सुबह उनके लिए क्या संदेश लेकर आएगी। भूमि पूरी तरह मयंक के स्नेह में खोती जा रही थी और मयंक उसे संभालते हुए अपने स्नेह और अपनापन का एहसास करा रहा था। उसकी गर्दन के पास झुककर वह उसे ये विश्वास दिला रहा था कि ये रिश्ता चाहे जैसे भी बना हो, लेकिन अब वह उसे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर चुका है। अनजाने में मिला ये एहसास सामने वाले के दिल पर बहुत गहरा असर डालता है। एक दूसरे के करीब आते हुए दोनों अपने जज्बातों में डूब रहे थे, प्रेम की मिठास में भीग रहे थे और इसी तरह एक खूबसूरत रात की शुरुआत हुई थी। लेकिन इस शुरुआत का अंत क्या होगा, ये कोई नहीं जानता था। दरवाजे पर अचानक दस्तक से भूमि गुप्ता ने अपनी आंखें खोल दी। दस्तक इतनी तेज थी, वह तुरंत उठ बैठी। अपना दुपट्टा सीने पर संभालते हुए भीगे बालों को जल्दी से बांधकर वह दरवाजे की ओर बढ़ी, लेकिन आने वाला तब तक 2-3 बार और दस्तक दे चुका था। उसे ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। उसने जैसे ही दरवाजा खोला, सामने खड़ी शख्सियत को देखकर वह स्तंभ रह गई। उसकी खूबसूरत रात का सारा जादू एक पल में खत्म हो गया। उसने पलटकर देखा था, मयंक दुबे गहरी नींद में था, लेकिन सामने खड़ी विरिंदा सोलंकी उसे जहरीली निगाहों से घूर रही थी।
वही बेपरवाह अंदाज का पहनावा, खुले बाल, कंधों पर बिखरे हुए, चेहरे पर गुस्सों की लालिमा। उसकी आंखें सामने खड़ी मासूम सी लड़की को देखकर जैसे आग उगल रही थी। आप यहाँ क्या कर रही हैं? आखिरकार भूमि ने हिम्मत जुटाकर पूछा, लेकिन वृंदा ने आगे बढ़ते हुए उसके बाजू को कसकर पकड़ लिया। यही सवाल अगर मैं तुमसे पूछूं तो? न जाने क्यों भूमि ये नहीं कह पाई कि वह अपने पति के कमरे में है। उसने पलटकर देखा था। लाल आंखों से उन दोनों को देखता हुआ मयंक अब पूरी तरह जाग चुका था और शायद उतना ही हैरान था जितनी वह खुद थी। कहाँ गए तुम्हारे प्यार के दावे मयंक? कुछ ही दिनों में खत्म हो गया तुम्हारा प्यार? वीरेंद्र ने तंज भरे स्वर में कहा। मयंक बिस्तर से नीचे उतरा था। उसकी आंखों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। भूमि ने पलटकर उसे देखा। अपनी आवाज नीचे रखो वृंदा। इस बार मयंक ने पहली बार उसे इस तरह डांटा था, लेकिन उसके चेहरे के भाव नहीं बदले। तुम बहुत अच्छी तरह जानती हो कि तुमने मेरे साथ क्या किया है। इसके बावजूद अगर मेरे घर में खड़े होकर अपनी आवाज ऊंची करने की कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा। वीरेंद्र ने उसके गुस्से की परवाह नहीं की और न ही पास खड़ी भूमि की। वह तेजी से आगे बढ़ी और मयंक के सीने से लग गई। भूमि को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसकी सांसें छीन ली हो। मयंक ने उसकी ओर देखा तक नहीं। मुझसे गलती हो गई थी, मैं पिताजी की बातों में आ गई थी। मुझे लगा था कि अगर मैं यहाँ रही तो अपने सारे रिश्ते खो दूंगी, लेकिन वहां जाने के बाद उन लोगों ने मुझे तुम्हारे पास आने ही ना दिया। मैं सच कह रही हूँ। वह उसके सीने से लगी रो रही थी और भूमि को लग रहा था कि उसके पैरों तले से जमीन खिसक रही है। हम यहाँ बात नहीं कर सकते, तुम अभी यहाँ से जाओ। मयंक ने उसे खुद से अलग किया था। उसकी आंखों से बहते आंसू उसे छिपे नहीं थे। अगर मैं यहाँ से जाऊंगी तो तुम भी मेरे साथ चलोगे। मयंक तुम मेरे हो, तुम्हारा सब कुछ मेरा है। अधिकार जताते हुए वो बार बार मयंक को अपनी ओर खींच रही थी, जबकि दरवाजे के पास खड़ी भूमि जैसे पत्थर की बन गई थी। वह चाहकर भी अपनी नजरें उस दृश्य से नहीं हटा पा रही थी। वृंदा, कृपया यहाँ से जाओ। शायद भूमि की मौजूदगी में वह असहज महसूस कर रहा था, इसलिए उसे वहां से भेजना चाहता था। लेकिन वृंदा अपनी जिद पर अड़ी हुई थी। घर के बाकी लोग भी शायद उसके आने की खबर सुन चुके थे, इसलिए सभी एक एक करके कमरे की ओर आने लगे। रीना गुप्ता तो अपनी बेटी जैसी भूमि को देखकर ही दुखी हो गई थी। ये यहाँ क्या कर रही है? इसे यहाँ से निकालो। अभिनव गुप्ता ने कड़े स्वर में कहा। अंकल प्लीज। मयंक ने उन्हें रोक दिया। ये कैसे हो सकता है मयंक? तुम उस लड़की को बताओ कि तुम्हारी शादी हो चुकी है और तुम्हारी पत्नी भूमि है। ये जिस तरह यहाँ से गई थी और बाद में तुम्हारे खिलाफ बातें भी की थी, अब ये किस अधिकार से वापस आई है? अभिनव गुप्ता ने उसे समझाने की कोशिश की। वृंदा उसकी पकड़ में खड़ी भूमि को देख रही थी। भूमि को ऐसा लग रहा था जैसे वह तंज भरी निगाहों से उसका मजाक उड़ा रही हो। वह ज्यादा देर उसकी नजरों का सामना नहीं कर पाई। उसका दिल जैसे धड़कना भूल गया था। आंखों में आंसू थे, भीतर डर साफ दिखाई दे रहा था। मैं उससे बात कर लूंगा, आप लोग कृपया इसमें दखल मत दीजिए। मयंक के ये कहते ही सभी हैरान रह गए। उसने वृंदा का हाथ पकड़ा, सबके बीच से उसे लेकर दूसरे कमरे की ओर चला गया। ये सब कुछ इतनी जल्दी हुआ, कोई कुछ समझ ही ना पाया। सभी उसके इस व्यवहार से परेशान थे। वह घर का सबसे प्रिय बेटा था, भला वह उनकी उम्मीदों को इस तरह कैसे तोड़ सकता था। मीना त्यागी ने आगे बढ़कर उसके कंधे पर हाथ रखना चाहा, लेकिन उसने विनम्रता से उनका हाथ रोक दिया। आप लोग यहाँ से जाइए प्लीज। भूमि में इतनी हिम्मत नहीं बची थी कि वह किसी की दिलासा सुन सके। उसने जो कुछ देखा था वही उसकी आंखों के सामने घूम रहा था। यह भी सच्चाई थी, शायद मयंक उससे कभी प्रेम नहीं कर सकता था। अगर उसने केवल कुछ पल उसके साथ बिताए थे तो उसे उन पलों को अपनी पूरी दुनिया नहीं समझ लेना चाहिए था, क्योंकि मयंक को उसे आसमान से जमीन पर लाने में केवल 1 मिनट लगा था। धीरे धीरे सभी लोग वहां से चले गए। रीना गुप्ता काफी देर तक अपनी बेटी जैसी भूमि को देखती रही। जब भूमि ने रोते हुए सिर उठाया तो उन्होंने उसे अपने सीने से लगा लिया। वह तुम्हारा पति है, वह तुम्हारे साथ कभी अन्याय नहीं करेगा। रीना गुप्ता ने उसे समझाने की कोशिश की। पति मम्मी? भूमि ने टूटे हुए स्वर में पूछा। उन्होंने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, मेरी बच्ची धैर्य रखो। मयंक वृंदा की सच्चाई जानता है, इसके बावजूद तुम इस तरह टूटती जा रही हो। रीना गुप्ता उन महिलाओं में से थी जिन्होंने हमेशा कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य रखा था। उनके लिए पति का कुछ पल का स्नेह भी बहुत बड़ी बात था। हर स्त्री को ये सुख नहीं मिलता और न जाने कितनी महिलाएं इस तरह अपना जीवन बिताती हैं। लेकिन भूमि इतनी सी बात पर अपनी पूरी दुनिया बिखेर देने पर तुली हुई थी। मम्मी,
वो मुझसे मयंक छीन ले जाएगी। रोते हुए उसने रीना गुप्ता के दोनों हाथ पकड़ लिए। मम्मी, मैं सच कह रही हूँ, उसकी नज़रें अच्छी नहीं हैं। वह मयंक से उतना प्यार नहीं कर सकती जितना मैं करती हूँ। ये कहते हुए उसके दोनों हाथ कांप रहे थे। रीना गुप्ता ने पहली बार अपनी बेटी जैसी भूमि गुप्ता को इस हाल में देखा था। आज उन्हें समझ आया, वृंदा सोलंकी के साथ मयंक दुबे के पुराने रिश्ते की बात सामने आने वाले दिन भूमि की हालत इतनी खराब क्यों हो गई थी। क्यों वह पूरी रात तेज बुखार में तप रही थी। वह केवल मौसम का बुखार नहीं था, बल्कि दिल में गहरे उतर चुके दर्द की वो पीड़ा थी जिसे हर कोई महसूस नहीं कर सकता। हिम्मत रखो मेरी बच्ची। रीना गुप्ता ने उसे अपने सीने से लगाने की कोशिश की, लेकिन भूमि ने अपनी मां को भी खुद से दूर कर दिया। लगातार बहते हुए आंसू, पीला पड़ता चेहरा, कांपते हाथ, टूटती हुई सांसें। भला मयंक से दूर होने का ख्याल उसके लिए आसान कैसे हो सकता था। मम्मी, भगवान के लिए कुछ कीजिए। पापा से कहिए मम्मी मयंक के बिना नहीं रह सकती। वो पूरी तरह हार मान चुकी थी। अपनी माँ के सामने उसने अपने दिल का वह दर्द खोल कर रख दिया जिसे वह अब तक छिपाए हुए थी। वह दर्द जो उसे भीतर ही भीतर खाए जा रहा था। कोई नहीं जानता था कि उस मासूम सी लड़की को अभी और कितने दुखों का सामना करना पड़ेगा। उसे प्रेम की केवल एक छोटी सी खुशबू मिली थी और उसी खुशबू को उसने अपनी पूरी दुनिया बना लिया था। उसे ये नहीं पता था कि जब वही खुशबू उससे छीनने लगेगी तो उसका अस्तित्व किस तरह बिखर जाएगा। प्रेम हर किसी के हिस्से में नहीं आता। प्रेम कुछ भाग्यशाली लोगों को ही मिलता है, जिनके लिए दुनिया किसी गर्व से कम नहीं होती। तुम जानती हो कि मेरी जिंदगी में अब तुम्हारी कोई जगह नहीं है, वृंदा, मयंक ने कहते हुए वृंदा को दीवार के पास रोक दिया था। वह तो पहले से ही उसके करीब आने के लिए तैयार खड़ी थी। तुम अभी और इसी वक्त इस घर से चली जाओ, इससे पहले कि मैं तुम्हें हमेशा के लिए अपनी जिंदगी से बाहर कर दूं। लेकिन वृंदा ने फिर आगे बढ़कर उसे लिपटने की कोशिश की। क्यों? ये सब कुछ तुम भूमि की वजह से कर रहे हो ना? उसका वाक्य पूरा भी नहीं हुआ था, मयंक ने गुस्से में उसका चेहरा पकड़ लिया। खबरदार, अगर तुमने उसका नाम भी लिया तो हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं है जिसे किसी और के कारण खत्म होना पड़ा हो। जो कुछ खत्म हुआ है उसे तुमने खुद खत्म किया है। मयंक को आज तक वृंदा जैसी लड़की नहीं मिली थी। पहले वह अपने पिता यशवर्धन सोलंकी की बातों में आकर उससे दूर चली गई थी। फिर मीडिया के सामने उनके रिश्तों को गलत बताकर उसके खिलाफ बयान कर दिए थे। अब एक बार फिर उसकी जिंदगी में तूफान लाने लौट आई थी। मैं तुम्हें इस घर से बाहर जाने के लिए कह रहा हूँ, यहाँ से चली जाओ। वह इतनी सख्ती से बोल रहा था कि वृंदा का चेहरा लाल पड़ने लगा था। मैं नहीं जाऊंगी, मैं यहीं रहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। अब वो भावनात्मक दबाव डालने लगी थी। तरीका जो भी था, लेकिन इस बार वो किसी भी कीमत पर मयंक को अपने हाथों से निकलने नहीं देना चाहती थी। वह उसे किसी और के साथ नहीं देख सकती थी, खासकर भूमि के साथ, जिसके बारे में मयंक पहले ही उसे बता चुका था कि भूमि उससे बेहद प्यार करती है और यही बात उसे सबसे ज्यादा परेशान कर रही थी। तुम्हारा जहाँ मन करे वहाँ रहो, लेकिन अगर तुमने फिर कभी मेरे साथ अपना कोई रिश्ता जोड़ने की कोशिश की या मेरी जिंदगी में दखल देने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मयंक को यह भी मंजूर नहीं था कि वह उसके पास खड़ी रहे, इसलिए उसने उसे झटकते हुए खुद से अलग किया, कमरे से बाहर निकल गया। जाते जाते उसकी नज़र भूमि के कमरे के बंद दरवाजे पर पड़ी और फिर वह घर से बाहर चला गया। उस समय वह इतने गुस्से में था कि बिल्कुल नहीं चाहता था कि उसका गुस्सा बेवजह भूमि पर निकले। जिस हालत से वो गुजर रही थी उसमें शक करना, डरना और बार बार एक ही बात सोचते रहना स्वाभाविक था। कम से कम वो उनके रिश्ते को गलतफहमियों की भेंट नहीं चढ़ने देना चाहता था। दूसरी तरफ भूमि न जाने कितनी देर तक अपने ही दर्द में टूटती और बिखरती रही। चाहे मयंक किसी का भी हो जाता, लेकिन अगर वह उसका नहीं होता तो वह ये सहन नहीं कर सकती थी। अब जब वो उसका पति था तो उसे किसी और के साथ बांटने की कल्पना भी नहीं कर सकती थी। कांपते हाथों से उसने अपना मोबाइल उठाया, मयंक का नंबर मिलाने लगी, लेकिन मयंक का फोन लगातार बंद जा रहा था। वह वहां से सीधे अपने फ्लैट चला गया, जहां वह अक्सर अपना समय बिताया करता था। इस समय वह खुद को समझाना चाहता था, वह ये जानना चाहता था क्या वृंदा सोलंकी के लिए उसके दिल में अभी कुछ बचा है या नहीं। शाम का समय था। भूमि गुप्ता अपने कमरे से बाहर निकलकर थोड़ी देर टहलने के लिए बगीचे में आ गई थी। वृंदा भी अब उसी घर में रह रही थी। घर के हर सदस्य की समझ और डांट की वजह से वह सबको ये विश्वास दिला चुकी थी कि मयंक दुबे उसे प्यार करता था।
वह उसकी जिंदगी का हिस्सा रही और उसे इस घर में रहने का पूरा अधिकार है। इतना ही नहीं, उसने पूरे आत्मविश्वास के साथ ये बात भी फैला दी थी कि मयंक उसे माफ कर चुका है और आज से उसे अपनाने के लिए तैयार है। सिर झुकाए भूमि न जाने किन विचारों में खोई हुई चल रही थी। तभी उसे अपने नाम की आवाज सुनाई दी। उसने पलट कर देखा। वृंदा अपने हाथ सीने पर बांधे उसे देख रही थी। तुम जानती हो कि तुम तीसरी औरत हो। चुपचाप हमारी जिंदगी से निकल जाओ। मैं ये समझ लूंगी कि वह एक रात तुम्हें मयंक के करीब आने का मौका मिल गया था। भूमि ने तड़प कर उसकी ओर देखा। मैं मयंक दुबे की पत्नी हूँ। हमारी शादी पूरे हिंदू रीति रिवाजों के साथ हुई। अग्नि के साथ फेरे लेकर हमने ये रिश्ता निभाने का वचन दिया है। आप होती कौन है मुझसे इस तरह बात करने वाली? इस बार उसके स्वर में कठोरता थी। वृंदा ने अपने हाथ सीने से हटाए और मुस्कुराते हुए उसे देखने लगी। मयंक का पहला प्यार मैं हूँ। इन शब्दों पर जोर देते हुए उसने जैसे भूमि के दिल पर गहरा वार किया था। वो प्यार जिसके नाम पर उसने सब कुछ दांव पर लगा दिया था। भूमि कुछ पल तक उसे देखती रह गई, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ और कह पाती, वृंदा का तेज थप्पड़ उसके गाल पर पड़ चुका था। भूमि स्तंभ रह गई। उसके अपने घर में खड़ी वृंदा ने उस पर हाथ उठाया था। उसका हैरान होना स्वाभाविक था। मयंक सिर्फ मेरे हैं, ये बात तुम्हें अब तक समझ आ जानी चाहिए थी। मेरे आने के बाद उन्होंने तुम्हें महत्व देना भी जरूरी नहीं समझा। भूमि चुपचाप उसकी चालाकियां देखती रह गई। आज के बाद ऐसी गलती मत करना वृंदा, वरना मैं ये नहीं सोचूंगी कि तुम कभी मयंक की जिंदगी का हिस्सा रही हो। उसके स्वर में ऐसा गुस्सा था। पहली बार वृंदा भी एक पल के लिए चौंक गई। वह कभी सोच भी नहीं सकती थी कि कुछ ही समय पहले इस घर में आई ये शांत लड़की उसके सामने इस तरह खड़ी हो जाएगी। भूमि चाह कर भी किसी को ये बात नहीं बता पाई। उसे लग रहा था जैसे ये लड़की अपनी इज्जत का सवाल हो। वह केवल मयंक से बात करना चाहती थी। रात भर वह उसका इंतजार करती रही और लगभग 12 बजे के आसपास मयंक कमरे में आया। भूमि को देखते ही उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई, जबकि भूमि सख्ती से उसे देखती रही। मुझे अंदाजा नहीं था मयंक जी कि सोच विचार करने में आपको इतना समय लग जाएगा। उसने अपना सारा गुस्सा उसी पर उतार दिया। मयंक ने उसे देखते हुए धीरे से अपने पास खींच लिया। उसके शरीर से परफ्यूम की हल्की खुशबू आ रही थी। नहीं, बस अपने गुस्से को शांत करना चाहता था, ताकि तुम्हारे सामने आकर बेवजह नाराज ना हो जाओ। आखिर तुम्हें भी तो बहुत कुछ सहना पड़ रहा है। उसने ऐसे कहा जैसे सब कुछ सामान्य हो, लेकिन उसे इतना शांत देखकर भूमि का दिल एक पल के लिए जोर से धड़क उठा। पुरुष अपने पहले प्यार को भूल नहीं सकता। मैं मानती हूँ कि वृंदा आपका प्यार है, भूमि ने धीमे स्वर में कहा। मयंक ने प्यार से अपनी उंगली उसके होठों पर रख दी। आज के बाद हमारे बीच किसी तीसरे का नाम नहीं। क्या वो फिर से कोई सपना देख रही थी? वह सपना जिसकी सच्चाई बहुत दर्द दे सकती थी। क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती? मयंक ने उसे अपने और करीब करते हुए पूछा। मैं प्यार करती हूँ, लेकिन आप मुझसे प्यार नहीं करते, भूमि ने टूटे हुए स्वर में जवाब दिया। मयंक उसकी खुशबू और उसकी मौजूदगी से हमेशा सुकून महसूस करता था। ये बात वह खुद से भी नहीं छिपा सकता था। जैसे पूरे दिन की थकान, तनाव धीरे धीरे दूर होने लगा। वह भूमि के करीब था। दोनों अपने अपने भावनाओं में खोते जा रहे थे। भूमि उसके बिल्कुल पास खड़ी थी। उसकी साड़ी का पल्लू हल्के से कंधे पर रखा था। मयंक उसे देखते जा रहा था। तभी अचानक जोर से दरवाजा खुला। विरिंदा ये दृश्य देखकर स्तब्ध रह गई। मयंक ने पलटकर उसे देखा, जबकि भूमि तुरंत उससे अलग हो गई। मयंक के चेहरे पर नाराजगी साफ दिखाई दे रही थी। तुम्हें इतनी भी समझ नहीं है? पति पत्नी के कमरे में आने से पहले दरवाजा खटखटाया जाता है, उसने वृंदा से कठोर स्वर में कहा। हालांकि वृंदा गुस्से में आगे बढ़ी। उसने मयंक की शर्ट का कॉलर कसकर पकड़ लिया। कौन पत्नी? ये 2 कौड़ी की लड़की जिसे आप पहले मेरे सामने अपमानित कर चुके हैं, जिसकी मोहब्बत को ठुकराकर आपने पैरों तले रोन दिया था, अब उसी के आकर्षण में पड़कर उसके लिए दीवाने बने घूम रहे हैं। भूमि थमी हुई सांसों के साथ उसे देखती रह गई। अपनी आवाज नीचे रखो, नहीं तो मैं पहले भी चेतावनी दे चुका हूँ। विरिंदा की यही ढिठाई और शादी का बंधन था कि मयंक ने उसे अब तक उस घर में सहन कर लिया था, जबकि विरिंदा तो दिन ब दिन हद पार करती जा रही थी। पहले उन सारी रातों का हिसाब दो जो तुम मेरे साथ बिता चुके हो मयंक, उसके बाद मैं यहाँ से चली जाऊंगी, वरना मेरे पास वे सारे सबूत हैं जो मैं तुम्हारी पत्नी को दिखाकर एक पल में ही उसके सिर से तुम्हारे प्यार का भूत उतार दूंगी। विरिंदा ने भी चुनौती भरे अंदाज में अपना स्वर बदल लिया था, जबकि मयंक हैरानी से उसे देखता रह गया। उसने पलटकर भूमि को देखा, जिसके चेहरे का रंग उड़ चुका था।
ऐसी सीधी सादी लड़की से वह कभी ऐसी स्थिति की उम्मीद नहीं कर सकता था। अपनी बकवास बंद करो वृंदा, उसने उंगली उठाकर उसे चेतावनी दी, लेकिन वृंदा वहीं खड़ी रही। भूमि ये झूठ बोल रही है। जिंदगी में पहली बार किसी को खो देने का डर मयंक पर इतनी गहराई से हावी हुआ था। हालांकि वह लड़की एक दिन पहले ही शादी के बाद उसके कमरे में आई थी, लेकिन न जाने ऐसा क्या था, वह बार बार उसी की ओर देख रहा था। मैं सोच भी नहीं सकता था कि एक लड़की होकर तुम इतना नीचे गिर जाओगी वृंदा। उसे अब पछतावा हो रहा था। उसने अपनी जिंदगी के कितने साल वृंदा सोलंकी के पीछे बर्बाद कर दिए थे। वृंदा के लिए उसने भूमि गुप्ता के प्यार को ठुकरा दिया था। जो लड़की उस पर जान छिड़कने को तैयार थी, अब तुम्हें मैं गिरी हुई लगने लगी हूँ ना। मैं बहुत जल्द तुम्हारी सच्चाई सबके सामने लाने वाली हूँ। अब तुमसे ये सब कैसे सहन होगा? कहाँ जाएगी तुम्हारी इज्जत, तुम्हारा रुतबा, तुम्हारा घमंड और गुप्ता परिवार की प्रतिष्ठा? उसके शब्द लगातार हवा में गूंज रहे थे। वह नहीं जानती थी कि सामने खड़े व्यक्ति पर उसकी बातों का क्या असर हो रहा है। मयंक ने पलटकर भूमि की आंखों में देखा था। ये झूठ बोल रही है भूमि। ऐसा लग रहा था जैसे उसे चिंता हो केवल भूमि गुप्ता की, ना अपनी प्रतिष्ठा की, ना अपने घमंड की और ना ही परिवार की इज्जत की। अगर उसे किसी की परवाह थी तो वह उसके पास खड़ी उस लड़की की थी। इस बार उसके दिल ने पूरी शिद्दत से चाहा था भूमि उसकी बात पर विश्वास करे, लेकिन शायद ये उस कोमल दिल वाली लड़की के प्रेम की परीक्षा थी। भूमि 2 कदम पीछे हट गई और मयंक से दूर हो गई। वृंदा ने हल्की मुस्कान के साथ मयंक की ओर देखा था। अब एक नहीं 2 तलाक, नहीं 2 अलगाव के कागज तैयार करना मयंक, क्योंकि सिर्फ मैं ही तुमसे अलग नहीं होंगी, बल्कि भूमि गुप्ता भी तुम्हें छोड़कर चली जाएगी। उसके इतना कहते ही भूमि ने आगे बढ़कर एक जोरदार थप्पड़ वृंदा के चेहरे पर मार दिया। वह हैरानी से 2 कदम पीछे जाकर लड़खड़ा गई। उसके सुनहरे बाल कंधों से बिखर गए। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में पहले हैरानी और फिर भयंकर गुस्सा उभर आया। तुम्हारी इतनी हिम्मत! वह गुस्से में आगे बढ़ी थी, लेकिन अगले ही पल मयंक ने सख्ती से उसका हाथ पकड़कर उसे भूमि से दूर धकेल दिया। खबरदार, अगर मेरी पत्नी की तरफ आंख उठाकर भी देखने की कोशिश की तो। उस दिन वृंदा अकेली नहीं थी, लेकिन भूमि के पास मजबूती से खड़ा व्यक्ति भला कैसे सहन कर सकता था कि कोई उसकी पत्नी की तरफ बुरी नजर से भी देखे। उस पल भूमि को लगा था जैसे उसका प्यार सफल हो गया है, जैसे उसके प्रेम को वह सम्मान मिल गया है जिसका वह वर्षों से इंतजार कर रही थी। मयंक ने आगे बढ़कर मजबूती से उसका कंधा थाम लिया था। तुम मयंक की पुरानी मोहब्बत हो, ठीक है। मयंक तुम्हें अलग करे या ना करे, ये तुम दोनों का निजी मामला है, लेकिन मयंक की इज्जत तुम्हारा निजी मामला नहीं है। वो मेरे पति भी हैं। मैं कभी भी ये बर्दाश्त नहीं करूंगी कि कोई भी ऐसी वैसी लड़की उनके चरित्र पर उंगली उठाए। भूमि बोल रही थी, लेकिन उसकी आवाज भी कांप रही थी। उसका पूरा शरीर थरथरा रहा था। लाल आंखों से वृंदा को देखते हुए उसे ये एहसास दिला रही थी कि एक गिरी हुई औरत और एक सच्चा प्रेम करने वाली औरत में बहुत अंतर होता है। प्रेम तो किसी को भी हो सकता है। ये ऐसा भाव है जो हर दिल को छू सकता है, लेकिन कई बार लोग प्रेम करने के लिए गलत इंसान चुन लेते हैं। मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगी। मैं तुम लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दूंगी। वृंदा चीखते हुए भूमि की तरफ बढ़ी। तभी मयंक ने सख्ती से उसका हाथ पकड़कर उसे कमरे से बाहर खींच लिया। इस बार उसके धैर्य की सीमा खत्म हो चुकी थी। वह इससे ज्यादा कुछ भी सहन नहीं कर सकता था। उस लड़की ने उसके चरित्र पर सवाल उठाने की कोशिश की थी। उसने कभी वृंदा से प्रेम किया था, लेकिन अब उसके मन में उसके लिए केवल निराशा, घृणा बची थी। मैं तुम जैसे घटिया इंसान को नहीं छोड़ूंगी, मयंक दुबे। वृंदा ने आखिरी बार उंगली उठाकर उसे चेतावनी देने की कोशिश की, लेकिन मयंक ने गणपत को बुलाकर वृंदा को उसके सामान सहित घर से बाहर निकलवा दिया। वह कभी किसी ऐसे इंसान को अपनी जिंदगी में जगह नहीं दे सकता था जो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए लोगों का इस्तेमाल करता हो। अब ये बात उसे भीतर तक चुभ रही थी। उसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की थी, ऐसी गलती जिसकी भरपाई शायद कभी नहीं हो सकती थी। भूमि ने मयंक को पहली बार इतने भयंकर गुस्से में देखा था। उसके चेहरे पर गुस्से की कठोरता साफ दिखाई दे रही थी और वह उसके इस रूप से थोड़ा डर गई थी। बिस्तर पर बैठी वो घबराई हुई नजरों से मयंक को देख रही थी। जब वो पलटकर उसकी तरफ आया तो उसकी आंखों में देखते हुए धीमी आवाज में बोला, क्या तुम्हें भी लगता है कि ऐसा कुछ हुआ होगा? वह उसकी आंखों में देखकर सवाल कर रहा था, लेकिन उसकी आवाज बहुत धीमी थी। नहीं, भूमि ने बिना देर किए जवाब दिया, लेकिन सामने वाले ने आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लिया। मैं चाहता हूं कि तुम जो भी कहो सच कहो।
अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो कृपया मुझे बता दो। वो पहली बार उसके सामने इतनी विनम्रता से अपनी बात रख रहा था। वह उसे अपने चरित्र की सच्चाई का विश्वास दिलाना चाहता था। भूमि ने प्यार से उसके हाथ थामे और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, अगर मुझे लगता है आपके चरित्र में कोई कमी है, तो मैं आपको कभी स्वीकार नहीं करती, चाहे उसके लिए मुझे पूरे परिवार का विरोध ही क्यों न करना पड़ता। न जाने क्यों, इतना गुस्सा होने के बावजूद मयंक उसके चेहरे को देखकर हल्का सा मुस्कुरा दिया। तुम जानती हो, मैंने कहीं सुना था, किसी को चाहने से ज्यादा खूबसूरत एहसास किसी के द्वारा चाहे जाने का होता है, और आज मैंने ये महसूस भी कर लिया। वह हल्की मुस्कान के साथ कह रहा था। भूमि को मुस्कुराते हुए देखकर उसका मन भी शांत होने लगा। तो आप साफ शब्दों में ये कह रहे हैं मयंक जी कि आप मुझे चाहते नहीं हैं? भूमि ने मुस्कान छिपाते हुए उसकी ओर देखा। अगले ही पल मयंक ने उसे अपनी बाहों में भर लिया और उसके माथे पर हल्का सा चुंबन रखा। लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि तुम प्रेम किए जाने के योग्य हो। तुम बहुत प्यारी हो भूमि। वह किसी को भी सफाई देने का इरादा नहीं रखता था। जो उसकी जिंदगी में आया वह अपनी इच्छा से आया, और जो चला गया वह अपनी इच्छा से चला गया। वह किसी के पीछे भागकर प्रेम की भीख नहीं मांग सकता था, जो कभी उसका था ही नहीं। भूमि ने उसके सीने पर सिर टिका दिया था। आज वो पूरे अधिकार के साथ उसके करीब थी। उसे मयंक दुबे से बहुत गहरा प्रेम था, ऐसा प्रेम जिसमें विश्वास था, क्योंकि उसे यकीन था जो प्रेम हर समय शक के घेरे में रहे वह सच्चा प्रेम नहीं कहलाता। बीते दिनों की कठिनाइयों ने उसके प्रेम को और मजबूत कर दिया था। उसके चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी। खिड़की बंद करके वो वापस मुड़ी। उसने हल्के रंग की सुंदर साड़ी पहन रखी थी, जिसका पल्लू बड़ी सलीके से उसके कंधे पर रखा हुआ था। पिछले एक सप्ताह से वे और मयंक अपनी शादी के बाद घूमने के लिए हिमाचल प्रदेश के मनाली आए हुए थे। यहाँ वे अपना पूरा समय उस इंसान के साथ बिता रही थी जिसे पाने के लिए उसने कभी दिल से कामना की थी। भगवान ने उसे उसका प्यार इस तरह दिया था कि कई बार वह खुद भी हैरान रह जाती थी। वह मुस्कुराते हुए उसके पास आई और धीरे से बोली, उठ जाइए मयंक, नाश्ता कर लीजिए और फिर मुझे घुमाने भी लेकर चलिए। उसने प्यार से मयंक के बालों में अपनी उंगलियां फेर दी। तभी मयंक ने करवट बदलते हुए उसे कमर से पकड़कर अपनी ओर खींच लिया था। घूमने फिरने से ज्यादा अगर अपने पति पर ध्यान दोगी तो ज्यादा अच्छा रहेगा, वह मुस्कुराते हुए बोला, जिसे भूमि का चेहरा लाल हो गया। वो पहले ही उसके प्यार भरे व्यवहार से घबराई सी रहती थी। वह जल्दी से उठकर दूर जाने लगी, लेकिन उसकी साड़ी का पल्लू मयंक के हाथ में आ गया। वह वहीं बैठी उसका चेहरा देखती रह गई। तभी मयंक ने प्यार से उसे अपनी ओर खींच लिया। तुम जानती हो, तुम्हारे साथ हर मौसम खूबसूरत लगता है, वह स्नेह से कह रहा था। झूठ बोलने में तो आपको महारत हासिल है, भूमि ने भी साफ साफ उसके सामने कह दिया। मयंक हल्का सा मुस्कुराया और उसके माथे को प्यार से छू लिया। उसके इस व्यवहार से भूमि हमेशा घबरा जाया करती थी। तुम्हें मेरी बातों पर भरोसा नहीं होता? अब उसने थोड़ा गंभीर होकर पूछा। भूमि ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाकर मना कर दिया। मयंक उसकी शरारत समझ रहा था, इसलिए उसने उसे अपने पास बैठा लिया। तुम्हें भरोसा दिलाने के लिए और कितनी कोशिश करनी पड़ेगी श्रीमती दुबे? वह उसके कंधे के पास चेहरा छिपाकर कह रहा था। उसके स्नेह और अपनापन से भूमि सिमटती जा रही थी। उसने अपनी आंख बंद कर ली थी। उस समय वो केवल मयंक की मौजूदगी को महसूस करना चाहती थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके दिल की धड़कनें उसके अपने दिल के बहुत करीब आ गई हो और दोनों के मन एक दूसरे से जुड़ गए हों। मैं तुम्हें हमेशा अपने प्यार, अपने साथ और अपने समर्पण से ये एहसास दिलाता रहूंगा कि तुम बहुत खास हो, और एक दिन तुम्हें मानना ही पड़ेगा कि तुम मयंक दुबे के लिए बेहद प्रिय हो। वो मुस्कुराते हुए कह रहा था। भूमि शर्म से मुस्कुराती जा रही थी। अब वो उसे क्या बताती कि वह तो बहुत पहले ही उसके प्यार पर विश्वास कर चुकी थी। किसी इंसान के सच्चे प्रेम और समर्पण को समझने के लिए बहुत लंबा समय नहीं चाहिए होता। बस वो पूरे दिल से आपको अपना ले, आपका सम्मान करे और हर परिस्थिति में आपका साथ निभाए, तब उसका प्रेम अपने आप महसूस होने लगता है। अब अपना ये रोमांटिक मूड खत्म कीजिए मयंक जी, कृपया, मैं सच में थक गई हूँ, भूमि ने धीरे से कहा। मयंक ने बड़ी मुश्किल से सिर उठाकर उसकी तरफ देखा। कृपया, वो मासूमियत से बोला, जबकि भूमि उसे देखकर मुस्कुराती रही। कुछ देर के बाद वह उससे थोड़ा दूर हुआ। बहुत मौका दिया है तुम्हें, याद रखना, वह हंसते हुए बोला। भूमि उसकी इस बेबाकी पर हैरान थी। वह उसे एक पल के लिए भी खुद से दूर नहीं होने देता था।
हमेशा उसे अपने पास रखता था जैसे कोई अनमोल खजाना हो जो जरा सी दूरी पर कहीं खो जाएगा। दोनों एक दूसरे के प्रेम को स्वीकार करने के बाद अपने दिलों को पूरी तरह जोड़ चुके थे। मयंक ने वृंदा सोलंकी को कानूनी रूप से अलगाव ले लिया था। वृंदा ने जितने हंगामे करने थे कर लिए, लेकिन अब उसकी बातों का मयंक और भूमि की जिंदगी पर कोई असर नहीं पड़ता था। प्रेम के असफल अनुभव ने मयंक को ये सिखा दिया कि गलत व्यक्ति का चुनाव इंसान की जिंदगी को कठिनाइयों के किनारे पर ला खड़ा करता है, जबकि सही जीवन साथी जिंदगी को उन सुंदर रंगों से भर देता है जो वसंत की बहारों जैसे होते। और अब जाते जाते बस दिल से एक छोटी सी गुजारिश है। आप जहाँ कहीं से भी मेरी वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट में अपने शहर और राज्य का नाम जरूर लिखिए। आपके कमेंट मेरे लिए किसी अनमोल तोहफे से कम नहीं होते। और जो लोग अपना कीमती समय देकर मेरी कहानियों को देखते हैं, लाइक और शेयर करते हैं, उन सबका मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। अगर आज की कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं और हमारे इस छोटे से परिवार का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपका हर सब्सक्राइब मेरे लिए आपका प्यार और भरोसा है। फिर मिलेंगे एक नई भावनाओं से भरी कहानी के साथ। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए।